बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिलेशन। तो यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो माइल है इसको हमें y लिख लेना है, ठीक है। इसको हमने y के इक्वल ले लेना है, जबकि ये जो किलोमीटर है इसको हमने x के इक्वल रख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइल की प्लेस पे y और किलोमीटर की प्लेस पे हमने x ले लेना है। इस तरह से हमने एक इक्वेशन जो है वो क्रिएट कर लेनी है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे अपनी एग्जांपल में भी देखें तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस पेज में एग्जांपल पे आएँ तो एग्जांपल में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही उसने किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें हेक्टर है और हेक्टर को उसने y और ये जो एकर्स है उसको उसने x कहा है। बिल्कुल इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस में भी देखें तो इसमें भी उसने इसी तरह से ही रिलेशन रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें अगली एग्जांपल को देखें तो इसमें एकड़ जो पहले आया हुआ है उसको y और जो हेक्टर बाद में आया हुआ है उसको x, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने भी ऐसे ही करना है। इन सारे क्वेश्चंस में जो वैल्यू हमारी पहले आई हुई है उसको हमने y लेना है और जो बाद में है इक्वल के उसको हमने x लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो इक्वेशन क्रिएट होगी। 1 माइल था तो इसलिए y आ गया, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आई जिसे कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.6 था, ये आ गया और किलोमीटर के लिए x आ गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पे x और y जो है उनका टेबल ले लेना है। पहले हम ये टेबल इस इक्वेशन की मदद से कंप्लीट करेंगे, फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम जो है वो ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। उन ऑर्डर पेयर्स को हम फिर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 1.6x, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर हम सबसे पहले x0 ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। y की वैल्यू 1.6 आ गया और x की प्लेस पे आ गया 0। अब 1.6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर x0 लिया जाए तो y भी क्या आ जाता है, 0, ठीक है। अब हम अगले रिलेशन पे चलते हैं। अब हम ले लेंगे x1 ले लेंगे, ठीक है। x1 लेके चेक करते हैं कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इनमें डिफरेंस रहे। तो यूँ हमने दोबारा से अपनी इक्वेशन को लिख लेना है, y इज इक्वल टू 1.6x। अब हमने x1 लिया है तो x1 लेके y चेक करते हैं क्या आता है। y इज इक्वल टू 1.6 और x की प्लेस पे हमने 1 पुट किया तो 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 ही आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के अगर x1 लिया जाए तो y क्या आ जाता है, 1.6, ठीक है। अब हम x2 लेकर देखते हैं कि y क्या आता है। तो x2 लेंगे, उसके लिए दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1.6x, y इज इक्वल टू 1.6। अब x की प्लेस में हम 2 पुट करके देखते हैं कि y क्या आता है। y इज इक्वल टू, अब 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया है 3.2। इट मीन्स कि अगर x2 लिया जाए तो y क्या आ जाता है, 3.2 आ जाता है, ठीक है। तो एक और हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ताकि 3 वैल्यूज़ एटलीस्ट हो जाए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में, ठीक है। तो एक और वैल्यू हम x की लेके तो y की वैल्यू इक्वेशन की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हमें x3 लेते हैं, ठीक है, तो x3 को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1.6x और x की प्लेस पे अगर हम 3 पुट करें, y इज इक्वल टू 1.6 और x की प्लेस पे आ गया 3। तो अब 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है।
तो कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 4.8। ठीक है, इट मीन्स कि अगर x3 लिया जाए तो y क्या आ जाता है 4.8। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। पहला ऑर्डर पेयर 0,0, सेकंड ऑर्डर पेयर 1,1.6, उसके बाद अगला ऑर्डर पेयर 2,3.2 और उससे अगला ऑर्डर पेयर 3,4.8। अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ ले लिया है और ग्राफ पर हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके यहाँ पे मार्क्स लगा लिए हैं, पॉइंट्स लगा लिए हैं। हमने जब भी पॉइंट्स लगाने हैं तो इक्वल डिस्टेंस पर लगाने हैं। एक्स एक्सिस पर भी उतना डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर भी उतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स की और इधर वाई की पॉजिटिव, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेबल में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं, इसलिए हमने एक्स की नेगेटिव और वाई की नेगेटिव नहीं ली। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारी ये तमाम वैल्यूज़ आ जानी है। अब पहला ऑर्डर पेयर है 0,0, उसको रिप्रेजेंट करना है हमने। उससे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग लिख लेंगे। एक्स एक्सिस पर ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इन पर हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह वाई एक्सिस पर हम नंबरिंग कर लेंगे और वाई एक्सिस पर हम ये वाली नंबरिंग करेंगे 1.6 3.2। ठीक है, 1.6 फिर 3.2 उसके बाद 4.8 और इसी तसलसल में आगे ऊपर की तरफ भी। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करना है वो है एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, यानी 0,0। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे जो है वो हमारा एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 0,0। उसके बाद आगे चलें तो सेकेंड पॉइंट है x1 और y 1.6 है। तो x1 ये है, ठीक है, और y 1.6 ये है। तो इधर से x की तरफ चलेंगे और इधर से y की तरफ चलेंगे। ठीक है, x1 ऊपर को चलेंगे, ठीक है, और जो y है 1.6 वो हम इधर को चलेंगे और जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से x1 आ गया और y 1.6 आ गया। आगे चलते हैं तो सेकंड में देखें x2 है और y 3.2 है। x2 ये और y 3.2 ये, तो ये हमारा जो है वो सेकंड रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जहाँ पे x2 है और y 3.2 है। ठीक है, यहाँ पे इसके हम ओरिजिन को भी लिख लेते हैं। x1 था और y 1.6, यहाँ पे x2 है, ठीक है, और y 3.2 है, इसको लिख लिया। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है x3 और y जो है वो 4.8 है। ठीक है, तो x3 हमारा ये है, इधर में हम ऊपर को चलेंगे x की प्लेस में ऊपर को। ठीक है, और y में हमने चलना है 4.8। ठीक है, x3 ऊपर को और y 4.8 इधर को, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट करें और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे x जो है वो 3 है, ठीक है, और y जो है वो 4.8 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए। ठीक है, x1 y 1.6 ये भी और ये भी। अब जब ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाने हैं तो हमने क्या करना है कि इनके बिटवीन में हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। इन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे रखते हुए आमने सामने सेट करते हुए स्केल की मदद से इनके बिटवीन में से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो यूँ हम इन सारे पॉइंट्स को स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इधर हम एरो बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने एक्स एक्सिस लिया है ये हमने माइल लिया है। ठीक है, जो कि हमारा पहली बात हो रही थी यहाँ पे 1 माइल, और जो किलोमीटर है वो हमने वाई एक्सिस पर लिया है, तो यहाँ पे आ गया किलोमीटर वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन में ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। इक्वेशन की फॉर्म लिखने के बाद हमने टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद हमारे पास ये जो 4 ऑर्डर पेयर्स आए थे उन ऑर्डर पेयर्स को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी होगी उसको हम जो है वो y लेंगे
और जो सेकंड क्वांटिटी होगी उसको हम x लेंगे 0.4 हेक्टेयर, तो उसको हम x कह लेंगे, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स में भी अगर हम दोबारा से देख लें तो यहाँ देखिए हमारे पास है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स है, ठीक है। तो इसमें भी देखें उसने 1 किलोमीटर को y, ठीक है, और जो माइल्स है उसको उसने x लिखा है, ठीक है। यानी जो भी पहली वैल्यू होगी उसको हमने y ले लेना है और सेकंड वैल्यू के साथ हमने x ले लेना है। लेकिन जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को ड्रॉ करते हुए जो एकड़ है हमारा वो हमारा x एक्सिस पर ही आएगा, ठीक है। यानी एकड़ हमारा इस तरफ आएगा, x एक्सिस पर एकड़ को रिप्रेजेंट करेंगे ACRE एकड़, और जबकि y एक्सिस पर जो है वो हम हेक्टेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह किया, इसमें भी हम इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट में जब हमने इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिखते हुए जो हमारे पास पहली क्वांटिटी होगी उसको y लिखा जाएगा और जो सेकंड क्वांटिटी होगी उसके साथ हमारे पास x आएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन की मदद से हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस टेबल की मदद से हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे, फिर उन ऑर्डर पेयर्स को हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई टेबल में लिख लेंगे और हमें जो है वो यहाँ पे कोई सी 4 वैल्यूज़ हम एक्स की लेट करके तो वाई की 4 वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो 4 वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स की अपने से लेंगे लेट करके, ठीक है, और 4 वैल्यूज़ जो है वो वाई की फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम x को 0 ले लेंगे, ठीक है। x को 0 लेट करके इसके अंदर पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 0.4x, ठीक है। तो x को 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो y इज़ इक्वल टू 0.4 और x की प्लेस पे आ जाएगा 0, तो यूं 0.4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, x 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा 0। अब हम x 1 लेकर पुट करते हैं और दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 0.4x और अब हम x को 1 लिया है तो इसके अंदर x 1 पुट करेंगे, 0.4x की प्लेस पे आ गया 1, तो 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.41 टाइम 0.4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि दोबारा से इक्वेशन को लिखना है, y इज़ इक्वल टू 0.4x और अब हम x को 2 लेकर पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू 0.4 और x की प्लेस पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यूँ y इज़ इक्वल टू, अब 0.4 को जो है वो हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हमारे पास है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 0.8 यानी x2 लें तो y क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम x3 लेकर पुट करते हैं, दोबारा से इसी इक्वेशन को लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 0.4x, y इज़ इक्वल टू 0.4x और अब हम x की प्लेस पे जो है वो 3 पुट करते देखते हैं कि y क्या आता है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू, अब 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो हमारे पास है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया है 1.2, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आ गया 1.2, x3 ली तो y क्या आ गया 1.2। तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं, ठीक है, 0,0, 1,0.4 और फिर ये, ठीक है। तो इन ऑर्डर पेयर्स को हमें जो है वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले लिया है, x एक्सिस की तरफ भी और y एक्सिस की तरफ ही। हमारी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव में है, इसलिए हमने इस तरफ को नेगेटिव और नेगेटिव y एक्सिस और x एक्सिस नहीं लिए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव तमाम वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाती हैं, ठीक है। तो यूँ हमने यहाँ पे x एक्सिस पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके मार्क्स लगा लिए, निशान लगा लिए हैं, इसी तरह y एक्सिस पर भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके निशान लगा लिए हैं। तो x एक्सिस पर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स इधर को आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर को y एक्सिस की हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, y एक्सिस की ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 0 है हमारा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर है 0.4 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 और उसके बाद है हमारे पास 0.8 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और उसके बाद है 1.2
तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 और इस तरह से फर्दर आगे भी इसी डिफरेंस के साथ वैल्यूज़ आगे भी चलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने जोन सा स्केल यूज़ किया है उस स्केल को हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर लेंगे कि हमने किस स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिखा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर जो हमने स्केल रखा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस कि एक्स एक्सिस पर जो हमारा 1 बिग स्क्वायर है वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर का मतलब कि ये जो हमने स्क्वायर लिया है, ठीक है, इतना डिस्टेंस है, इसको हम स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल है 1 यूनिट के, ठीक है। यानी ये हमारा 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह वाई एक्सिस के लिखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस के हमने वाई एक्सिस पर जो 1 बिग स्क्वायर रखा है, ठीक है, 1 बिग स्क्वायर लिया है वाई एक्सिस पर, वो हमने कितना लिया है 0.4 0.4 0.4 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 यूनिट्स। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम जो है वो ये स्केल मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो स्केल मेंशन करने से जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन रहता है कि ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सिस पर ये जो यूनिट 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 1 यूनिट को, और वाई एक्सिस पर ये जो हमारा स्क्वायर है 1 बिग स्क्वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.4 यूनिट्स को, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे देखते हैं 0,0, तो वो यहीं पे है, तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर यहीं पे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट पे। उसके बाद है x1 और y 0.4, x1 ये है और y 0.4 ये है, ठीक है। तो इधर से x1 ये और y 0.4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर यहाँ पे, इसका हमने निशान लगा लिया 1, 0.4। उसके बाद आगे चलें तो सेकंड पे है x2 और y 0.8 है, तो x2 ये है और y 0.8 ये है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। x2 हम इधर को मूव हुए और y 0.8 इधर को मूव हुए। उसके बाद है x3 और y 1.2, तो x3 हमारा ये है, ठीक है। तो x3 ऊपर को चलेंगे, ठीक है, x3 हम ऊपर को मूव किया और y में हमने जो है वो 1.2 इधर को मूव किया, ठीक है। तो y में 1.2 इधर को मूव किया, ठीक है, और x में 3 इधर को मूव किया, और जहाँ पे ये दोनों मीट किए वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था सेकंड वाला ऑर्डर पे ये 2,0.8 था, ठीक है। और उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये वाला, यहाँ पे x3 है और y 1.2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम जो ऑर्डर पेयर थे उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, और यूँ जहाँ पे ये तीनों हमारे पास आ रहे हैं इन तीनों को हम आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारे पास जो है वो ग्राफ आ गया बिटवीन एकड़ एंड हेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले हमने इस तरह से इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन के बाद ये ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यूज़ को पुट करते हुए y की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी, फिर इन सारे ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ पर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है f इज़ इक्वल टू 9/5 c + 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x और y जो वेरिएबल्स हैं वो नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह पे f और c है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारे पास यहाँ वैल्यू होती थी वो y की होती थी और इधर जो वैल्यू यूज़ हो रही होती थी वो x की होती थी, तो हम उसी को ही यहाँ पे कंसीडर करते हुए इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास जो इधर वैल्यू है ये दरअसल y की है और y नीचे आ जाता है, और ये जो वैल्यू है ये x की है और इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो c और f के बिटवीन में बनेगा, ठीक है। c को हम x एक्सिस पर ले लेंगे और f को y एक्सिस पर, ठीक है। इस तरह से ग्राफ के ऊपर जो है वो c को हम x एक्सिस पर लेंगे और f को जो है वो y एक्सिस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खुद से कोई सी भी 4 वैल्यूज़ c की लेंगे तो उससे हम f की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम वो वाली c की वैल्यूज़ लें जिन c की वैल्यूज़ को लेने से f की जो वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए, ठीक है।
क्योंकि अगर डेसिमल में आ जाएगी तो फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम c को 1 लेकर पुट करते हैं इसके अंदर। हमारे पास इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो हम c 0 पुट करके देखते हैं कि f क्या आता है। f इज़ इक्वल टू 9/5 और यहाँ पे आ जाएगा c की प्लेस पे 0 प्लस 32 और 9/5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ गया, प्लस आ गया 32। तो यूँ हमारे पास f इज़ इक्वल टू 32 में 0 ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स के अगर c 0 लिया जाए तो f क्या आ जाता है, 32 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो आगे सेकंड ऑर्डर पेयर ले लेंगे फाइंड करने के लिए। सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए हम जो है वो c जो है अगर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अगर c को 5 लेते हैं तो इसकी रीज़न मैं बाद में बताता हूँ कि हम c को 5 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अब c जो है वो पुट करते हैं, दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो u यहाँ पे आ गया f इज़ इक्वल टू 9/5, यहाँ पे c की प्लेस पे आ गया 5, ठीक है, प्लस आ गया 32। तो यूँ देखें c हमने 5 इसलिए लिया है कि जब 5 इस 5 से इस 5 पे डिवाइड होगा तो 5 5 से कट हो जाएगा, रिमेनिंग 9 रह जाएगा, ठीक है। और 9 में हम 32 ऐड कर लेंगे और यूँ इजीली जो है वो हमारे पास एक विदाउट डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 5 के बजाय 4 लेते तो 4 9 36 और 4 5 पे डिवाइड नहीं था होना, तो इस तरह से फिर डिवीजन होनी थी और डेसिमल में वैल्यू चली जानी। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो वाले नंबर्स लेंगे जो कि 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जब वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू जो सी आएगी वो सीधी सीधी 32 में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो 32 में 9 प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4। तो इस तरह से हमारे पास f क्या आ जाता है, 41। इट मीन्स के c5 लें, ठीक है। c5 लेने से, c5 पुट करने से f क्या आ जाता है, 41। यहाँ पे f आ गया 41। अब आगे चलते हैं तो c 0 लिया, 5 लिया, अब c जो है वो 10 ले लेंगे क्योंकि 10 भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे f इज़ इक्वल टू f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, 9/5 c प्लस 32। तो अब हम c जो है वो 10 लेकर पुट करते हैं, ठीक है। तो c 10 पुट करेंगे, यहाँ पे f इज इक्वल टू 9/5, c की प्लेस पे आ गया 10 प्लस आ गया 32, ठीक है। तो अब 10 पुट किया तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, ठीक है। तो अब 9 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो 9 2 टाइम 18, 18 प्लस आ गया 32। तो अब 32 में हम जो है वो 18 ऐड कर लेंगे तो यूँ 8 और 2 10, 10 का यू 0, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 और 1 5। तो यूँ यहाँ पे f क्या आ गया हमारे पास, 50, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर हम c 10 लेते हैं तो f क्या आ जाता है, 50 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से f यहाँ पे 50 आ गया। अब आगे चलते हैं, दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे और इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, ठीक है। तो अब फिर से 5 का को मल्टीपल ले लेते हैं ताकि 5 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 10 आगे 15 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक सीक्वेंस भी बरकरार रहे, 0 5 10 15। और अब 15 पुट करते हैं c की प्लेस पे, तो f देखते हैं क्या आता है 15 पुट करने से, 9/5 वैसे का वैसे ही, और c की प्लेस पे लिखेंगे 15, यहाँ पे आ गया 15 प्लस आ गया 32, ठीक है। तो f इज़ इक्वल टू 5 1 टाइम 5, 5 3 टाइम 15। अब 9 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 9 3 टाइम 27 प्लस आ गया 32। अब 27 में 32 ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 27, तो 2 और 7 9 और 3 और 2 आ गया 5, ठीक है। तो 27 में 32 ऐड किए हमने, 2 और 7 9, 3 और 2 5, तो आ गया 59, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 59, ठीक है। तो इस इट मीन्स के अगर c 0 लिया जाए तो f 32 आ जाता है, c 5 लिया जाए तो f 41 आ जाता है, c 10 लिया जाए तो f जो है वो 50 आ जाता है, और c जो है वो 15 लिया जाए तो f जो है वो 59 आ जाता है, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमारे पास 1
2 3 एंड 4 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब इन 4 ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूँ हमने ग्राफ के ऊपर जो है वो इस तरह से एक्स एक्सिस पर हमने सी ले लिया है और वाई एक्सिस पर एफ़ ले लिया है। सी फॉर डिग्री सेल्सियस, एफ़ फॉर फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर को जो है वो फाइंड करने के यूनिट्स होते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके सी यानी एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर हमने 5 का डिस्टेंस ले लिया है। इसलिए हमने यहाँ पे स्केल भी इसका लिख दिया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिग्री के ये जो 1 स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा 5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस को। और जबकि इस साइड को हमारे पास जो एक स्क्वायर है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने स्टार्ट में ही 30 लिख लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है वो 32 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसी नंबर को स्टार्ट में लिख लेना है जिसकी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। हम यहाँ पे 10 20 भी स्टार्ट कर सकते थे लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट ही 30 से इसका आगाज़ कर लिया है। तो इस तरह हमने जो वाई एक्सिस पर 1 स्क्वायर लिया है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का लिया है, 10 10 10 इस तरह से, ठीक है, हमने स्केल सेट किया है। अब हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले है C0 और F32, ठीक है। C फॉर एक्स एक्सिस है और F फॉर वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब C जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है तो C जो है वो 0 है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर है। C0 जो है वो ये लाइन है ना, ठीक है, तो C0 इस लाइन के ऊपर है और Y जो है यानी F जो है वो y को जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो f है और वो है 32। तो ये हमारे पास 30 है और ये 31 और ये 32। तो ये हमारा पहला पॉइंट आएगा इसी जगह पर, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस जो है ये x एक्सिस की लाइन है, 0 यहाँ पे है, 5 10 15 और ऊपर को y है, ठीक है। और इधर को 0 के इधर को x नेगेटिव है और नीचे को y नेगेटिव है। तो हमें 0x का इसी लाइन के ऊपर आया और y का 32 यहाँ पे आ गया। तो ये पहला पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आगे चलें तो हमने अब C5 लेना है और F41 लेना है, ठीक है। तो C5 ये है, ठीक है। तो C5 हम इधर को चलेंगे और F41 हमारा ये है, ठीक है, 40 और ये 41, ठीक है। तो 41 हम इधर को चलेंगे और C5 जो है वो हम ऊपर को चलेंगे, ठीक है। तो C5 हमने ऊपर को चलना है इस लाइन के ऊपर और जो y है यानी f वो हमारा 41 और वो इधर को आएगा, ठीक है। तो यूँ जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ये वाला। इस जगह पे हमारा x 0 है और y 32 है, इसको हमने लिख दिया। इस जगह पे x हमारा 5 है, ठीक है, और y जो है वो 41 है, ठीक है। ये याद रहे कि C जब मैं बोल रहा हूँ x बोल रहा हूँ तो इसका मतलब C है और जब मैं y बोल रहा हूँ तो उसका मतलब f है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड हमारे पास ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो अब हमने C10 लेना है और F50 लेना है, ठीक है। C10 ये और F50 ये, ठीक है। इधर से C10 इधर को आए और F में 50 इधर को आए। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। इस जगह पर C जो है वो हमारा 10 है और F जो है वो 50 है। तो आ गया 10, 50। तो ये हमारा अगला ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है C15, ठीक है, और F15 9। तो C15 ये है, ठीक है, ये C15 है और F59 ये 60 से एक लाइन नीचे, ठीक है, ये वाली, यानी ये टोटल 10 है ना, 51 52 53 54 55 56 57 58 और 59, ठीक है। तो ये 59 वाली लाइन ये वाली है, ठीक है। तो यूँ हम 59 वाली लाइन यानी 60 से एक लाइन नीचे इधर को चलेंगे, ठीक है। F में इधर को चलना है हमने, F में इधर को चलेंगे और जो हमारे पास C है वो हमारा 15 है, ठीक है। तो C15 हम ऊपर को चलेंगे, ये हमारा C15। तो ये C15 हम इधर को आए और F जो है वो 59 हम इधर को आए। तो ये हमारा जहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। इस जगह पर C15 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C15 और F59 है। तो ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। अब जहाँ पे ये तीनों हमारे पॉइंट्स जो हैं वो आए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए
इनके बिटवीन में से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारी पास लाइन है वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए ये ऐसे हमने यहाँ पे एरो बना देना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व हुई है, ठीक है। हाँ, आप एग्ज़ाम्पल को भी देख सकते हैं कि इसमें भी इसी तरह से हमने 0, 10, 20, 100 और इस तरह से नंबर्स लिए हैं, सी के और एफ़ की वैल्यूज़ फाइंड करके उनका भी ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा एफ़ और सी के बिटवीन में जो है वो ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सी की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो एफ़ की वैल्यूज़ आएंगी उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1/86 डॉलर। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक तरफ रुपी हैं और दूसरी तरफ जो है वो डॉलर हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो हमें फिर क्या करना है, जो 1 रुपी है उसको हम वाई ले लेंगे और जो डॉलर है उसको हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रुपी की प्लेस पे हमने वाई ले लिया और डॉलर की प्लेस पे एक्स ले लिया। तो ये हमारे पास इन दोनों की मदद से इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करके तो इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल की मदद से हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, फिर उन ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले x0 लेते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1/86x, ठीक है। तो अगर हम x0 लेते हैं और देखते हैं y क्या आता है, तो y इज़ इक्वल टू 1/86 और x की प्लेस में हम 0 पुट करेंगे, तो 0 को 1/86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x0 लेने से y क्या आ जाता है, 0, ठीक है। अब हम जो है वो x अगर 1 लेते हैं, ठीक है, और 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। हम दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 1/86x। तो x की प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे। अब 1/86 x की प्लेस पे हमने 1 पुट किया, तो जब 1 को 1/86 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1s are 1/86 है, ठीक है। तो x1 लेने से y क्या आ जाता है, 1/86 आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम x2 लेते हैं, ठीक है, तो x2 पुट करके देखते हैं कि y क्या आता है। y इज़ इक्वल टू 1/86 और x अगर हम 2 लें तो y इज़ इक्वल टू 1 2s are 2/86 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास x अगर 2 लिया जाए तो y क्या आ जाता है, 2/86 आ जाता है, ठीक है। इसको हमने डिवाइड नहीं करना बल्कि इसी फॉर्म के अंदर हमने इसको लिखना है, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू है वो डेसिमल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने डेसिमल में नहीं लेकर जाना बल्कि इसी फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन में ही रहते हुए इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उससे ईजीली ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, y जो है वो हमने 2 लिया, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1/86x, तो x की प्लेस पे हमने 2 पुट किया तो इस तरह y आ गया 2/86। अगर हम x3 लेते हैं, ठीक है, तो x3 को पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 1/86x, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखा। अब अगर हम x3 लें तो y इज़ इक्वल टू 1/86 और x3 पुट किया तो y इज़ इक्वल टू 1 3s are 3/86 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स के x3 लेने से y क्या आ जाता है, 3/86 है। तो यूँ इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब इन 4 ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूँ हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इस ग्राफ के ऊपर हमने हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस ले लिया और वर्टिकली वाई एक्सिस ले लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 1 बिग स्क्वायर है इसको हम एक्स एक्सिस पर हमने रुपीस लिए हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस बेसिकली रुपी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और वाई एक्सिस जो है वो हमारा डॉलर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक तरफ रुपी ले लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर रुपी और वाई एक्सिस पर जो है वो हम डॉलर ले लेंगे, ठीक है, जो कि वाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हमने जो रुपी है वो हमारे पास इस टेबल के अकॉर्डिंग 0 1 2 3 है, तो इसलिए हम रुपी में 0 ये आ गया, ठीक है, ये 0 है हमारा, ये +1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ऊपर को y की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ हमने ये वाली लेनी है, ठीक है। सबसे पहले 0, तो ये 0 यहाँ पे है, और फिर y की वैल्यू 1/86, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/86, और फिर y की वैल्यू 2/86, यहाँ पे 2/86 लेंगे, और फिर y की वैल्यू 3/86,
तो यहाँ पे 3/86 लेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो इजीली और बिल्कुल करेक्ट तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल के अंदर जो है वो ग्राफ उतना एक्यूरेट और परफेक्ट ड्रॉ नहीं होना था, इस वजह से जो है वो हमने इसको फ्रैक्शन में ही लेते हुए जो है वो वैल्यूज़ ली हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्केल सेट किया है उस स्केल को हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर जो हमने स्केल लिया है 1 बिग स्क्वायर इक्वल है 1 यूनिट के, यानी ये जो एक्स एक्सिस पर एक यूनिट है वो हमारा 1 बिग स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस पर जो हमारा 1 बिग स्क्वायर है ये 1 बिग स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/86 यूनिट्स को, 1/86 यूनिट्स ये हैं, 1/86 यूनिट्स ये हैं, 1/86 यूनिट्स ये हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ लेने के बाद इस स्केल के साथ इसको सेट करने के बाद अब ऑर्डर पेयर देखते हैं। पहला ऑर्डर पेयर है 0,0, ठीक है। तो ये हमारा 0,0 है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। उसके बाद अगला देखें x1 है और y 1/86 है। x1 ये है, ठीक है, और y जो है वो 1/86 ये है। इधर से x इधर को चले, y इधर को चले, तो ये आ गया x1 इधर और y 1/86 इधर। यहाँ पे इसका ऑर्डर पेयर भी लिख लेते हैं, इस जगह पे x1 है और y 1/86 है। ये हमारा पहला आ गया इसका ऑर्डर पेयर का पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास हो गया x1 और 1/86 भी हो गया। फिर x2 और y जो है वो 2/86 है, तो x2 ये और y जो है 2/86 ये, तो इस जगह पर, ठीक है, x2 ये और y जो है वो 2/86 इस जगह पर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद थर्ड में x3 और y जो है 3/86 है, x3 ये है और y जो है वो 3/86 इधर को, x3 इधर को चले और y 3/86 इधर को चले, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट किए ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इनके बिटवीन में से जो है वो हम स्केल की मदद से इन सारे पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए जो है वो हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी और इधर हमने ये एरो बना देना है, ठीक है। तो यूँ हमारा जो ग्राफ था 1 रुपीज़ = $1/86 के बिटवीन में वो इस अंदाज से हमने ड्रॉ कर दिया।